अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल फ़ाइन एंड शाइन होंगे। मैं कुरान खानी से वापस आ रही थी तो ये रास्ते में ना मैंने एक सीन शूट कर लिया था। बहुत अच्छा लग रहा था। सर्दियों का मौसम है और किसी टाइम धूप होती है, किसी टाइम नहीं होती। और जब मैं घर वापस आई ना तो यहाँ पर मुझे बच्चियों ने कहा कि हमें जो है ना ये एक बच्ची का फ़्रॉक है तो इसकी हमें कटिंग करके दें। तो इस तरह से जो है ये बहुत ही सादा और आसान तरीका है। आप इजीली जो है अम्ब्रेला फ़्रॉक की कटिंग कर सकते हैं। आप सबसे पहले तो यहाँ पर जो है आप इसकी लेंथ चेक कर लें, यानी कि आप इसकी लंबाई चेक कर लें। चूँकि वो फ़्रॉक लॉन का था और जो मैं कटिंग कर रही थी ना ये सर्दियों का स्टफ़ था, तो जो है मैं यहाँ पर जो है उस फ़्रॉक से मैं तकरीबन 3 उंगली जो है मैं इसकी जो है वो ज़्यादा रख रही थी, थोड़ी सी ना इसकी लंबाई ज़्यादा रख रही थी। तो इस तरह से आपने इस फ़्रॉक को जो मेजरमेंट वाला स्टफ़ होता है ना, जो मेजरमेंट के लिए आपके पास नाप की शर्ट होती है, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, इस तरह से आपने इसके शोल्डर्स को मिला के, ठीक है, और फिर जो है इस तरह से बराबर साइडों से बराबर करके आपके पास जो स्टफ़ होता है, जो कपड़ा होता है जिसकी आपने कटिंग करनी होती है, उसके ऊपर जो है इस तरह से आपने फैला के रख देना है। चाहे बड़ी शर्ट हो चाहे छोटी हो, आप दोनों सूरतों में इस तरह से जो है आप कटिंग कर सकती हैं। तो इस तरह से आपने इसको पूरा इसके ऊपर रख देना है और रखने के बाद जो है फिर आपने इसकी बिल्कुल, ये अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसकी किस तरह से कटिंग करनी है। तो ये अम्ब्रेला फ़्रॉक था बच्ची का। और जो आपने कपड़ा कटिंग करना है ना, वो 4 उसकी लेयर्स होनी चाहिए। जैसे कि ये मेरे पास है ना, तो सबसे पहले ये ऊपर का कुछ मुझे ये हिस्सा सही नहीं लग रहा था, तो मैंने इसका जो है वो ये कटिंग कर ली थी यहाँ से। और ये इसके शोल्डर्स के साथ से, शोल्डर से थोड़ा सा आगे की तरफ आके, ताकि जो सिलाई लगी है ना तो वो उसके फिर नाप वाली शर्ट के बिल्कुल बराबर बराबर आ जाए। सबसे पहले इसके शोल्डर्स की कटिंग करेंगे, उसके बाद फिर हम इसके साइड्स से कटिंग करेंगे। इस तरह से आपने बिल्कुल थोड़ा सा गैप रख के आपने कटिंग करना है, ताकि जब हम सिलाई करें तो इस नाप वाली शर्ट के बिल्कुल बराबर आ जाए। तो यहाँ पर साइड से हम इसके एक पैनल लगाएंगे। ये स्टफ़ जो है आपने ये कपड़ा आपने साइड से इसके लगाना है इस तरह से। लेकिन चूंकि ये उसकी चौड़ाई से ज़्यादा लग रहा था, तो हम इस कपड़े की थोड़ी सी ना हम कटिंग कर लेंगे। ये अभी आप देखती रहें कि किस तरह से जो है आपने इसको कट करना है। तो वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना। आप वीडियो को दरमियान में स्किप कर देते हैं, तो आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो ये जो है, ये मेरे साथ यहाँ पे सेंटर की बच्चियाँ भी साथ में खड़ी हुई थी, तो ये मैं उनको बता रही थी कि आपने जो है इस फ़्रॉक को किस तरह से आपने इसकी कटिंग करनी है। तो आप भी इजीली बड़ी शर्ट को भी आप इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। यानी कि जैसे सिंपल स्ट्रेट शर्ट होती है, सादा, जिनको सिलाई बिल्कुल नहीं आती, तो वो इस तरह से कपड़ा फैला के और उसके ऊपर जो है वो रख के तो वो कटिंग कर सकती हैं। तो यहाँ पर जो है ये मैं इस तरह से इस पैनल को फैला के कटिंग जो है वो मैं कर रही थी। तो इस तरह से जो है ये आपने इसको कट करना है। सबसे पहले आपने इसकी साइड से चौड़ाई जो है वो अच्छी तरह से चेक कर लेनी है कि जो नाप वाली शर्ट है उससे जो है कमोबेश आपने बिल्कुल नहीं रखनी, पूरी आपने उसके ऊपर शर्ट रखनी है। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह से देख रही थी कि कम ज़्यादा ना हो, ताकि जो है जो नाप वाली शर्ट है उससे जो है वो ये साइड कमोबेश ना हो जाए। तो यहाँ पर इस तरह से ये मैंने साइड का एक पैनल जो है रख के इस तरह से जो है मैं उसकी पूरी कटिंग कर रही थी। उसके बाद जो है यहाँ पर आपने इसकी गोलाई में जो है ना आपने इसकी कटिंग कर देनी है, ये इस तरह से। ठीक है, जब ये सिलाई होगी ना तो सिलाई जो है वो बिल्कुल इसी तरह से आपने गोलाई में ही इसकी सिलाई करनी है। यहाँ पर जो है वो इस तरह से जुड़ी हुई थी, तो चूँकि हमने यहाँ साइड से पैनल को जोड़ना है तो आपने जो है इसको अलग अलग कर लेना है।
यहाँ पर ये इस तरह से, ठीक है। ये अब हमारी शर्ट की कटिंग हो चुकी है। उसके बाद जो है हम यहाँ पर इसकी ट्राउज़र की कटिंग करेंगे। ये एक दुपट्टा था, तो किसी ने कहा कि आप जो है चूँकि बच्चियों को सिखाने के लिए जो है वो हम जो है लेफ़्ट ओवर जो दुपट्टे होते हैं उनसे भी जो है आप अपने बच्चों के कपड़े बना सकती हैं। तो इस तरह से जो है ये इस तरह से हमने जो फ्रॉक की कटिंग की थी वो भी हमने कपड़ा इसी तरह से रखा था। अब हम जो ट्राउज़र की कटिंग कर रहे हैं इसका कपड़ा भी हम उसी तरह से ही रखेंगे ताकि ये इस पे पूरा पूरा आ जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम उसकी क्या करेंगे, हम इसकी लंबाई चेक करेंगे फ़्रॉक की, इसकी सॉरी ट्राउज़र की, यहाँ पर इस तरह से। चूँकि ये दुपट्टा पीको हुआ था नीचे से, तो जो है अब हम क्या करेंगे कि इसका जो पीको वाला हिस्सा है वो नीचे करेंगे और ऊपर से जो है वो इसके नेफे की जगह रखते हुए हम जो है वो इसको कट करेंगे। यहाँ पर ये मैं पूरी जो है वो इसको रख रही थी और यहाँ पर इसकी कटिंग ऊपर नेफे का जो है वो थोड़ा सा गैप रखते हुए आपने इस तरह से इसको कट करना है। उसके बाद जो है फिर हमने इसका क्या करना है, इसका हमने आसन चेक कर लेना है। आसन भी सेम इसी तरह से ऊपर से नेफे का थोड़ा सा गैप रख के नीचे नेफे इसका आसन का भी थोड़ा सा, ताकि सिलाई जब लगे तो ये पूरी आ जाए इसके ऊपर नाप वाली ट्राउज़र पर। तो और जो हम साइड से इसकी कट करेंगे थोड़ा सा हल्का सा जो है वो हम गैप के साथ कट करेंगे। हम ज़्यादा जो है उसकी कटिंग नहीं करेंगे कि हमें थोड़ी सी ये ट्राउज़र लूज़ चाहिए। जो हमने आसन के लिए निशान लगाया था ये हम बिल्कुल उसी जगह पे हम इसको कट करेंगे। तो ये हमारी ट्राउज़र की कटिंग हो गई है। अब हमने चेक किया कि भी जो है वो उसकी चौड़ाई जो है वो ट्राउज़र की थोड़ी सी कम हो रही है। तो जो साइड से इस तरह से जो ये कपड़ा निकला है वो हम इसको इसकी साइड्स पर इस तरह से डाल देंगे। तो ये हमारी हो गई जी ट्राउज़र की कटिंग। अब नेक्स्ट जो हमने क्या करना है, जो बाकी इसका लेफ़्ट ओवर कपड़ा है उससे हमने करनी है इसकी बाजू की कटिंग शर्ट की। ये जो है इस तरह से कपड़ा था, लेकिन जो है इस तरह से उसकी जो है वो चौड़ाई कम हो रही थी। तो हमने क्या किया, हमने इसको लंबाई के रुख नहीं रखा, हम इसको चौड़ाई के रुख रख रहे हैं इस तरह से। क्योंकि ये मैं चाह रही थी कि इसका जो फ्रंट बॉर्डर है वो इसका जो है बाजू पे आ जाए इस तरह से, ये इस तरह से आ जाए, लेकिन ये सही नहीं लग रहा था, इसका थोड़ा सा डैमेज हुआ था। तो हमने क्या किया, हमने इसको साइड से कट कर दिया इस तरह से। इसको हम चौड़ाई के रुख लेके गए इस तरह से, ठीक है। तो ये जो है ये लंबाई में तो थोड़ी सी कम हो रही थी, लेकिन जो है इसकी चौड़ाई जो है वो काफ़ी हद तक सही हो गई थी। यानी कि हमें इसके साइड से जो है वो किसी किस्म का जोड़ लगाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी थी। हम यहाँ पर जो है इसका साइड से जितना ये स्टफ़ है पहले पैमाइश करेंगे इसके बाजू की कि कितनी में है, लेकिन उसकी जो है वो लंबाई बाजू से कम हो रही थी। तो जो है हम यहाँ पर इसकी चौड़ाई चेक कर लेंगे। जो लेफ़्ट ओवर कपड़ा है जो बचा हुआ है वो हम इसको यहाँ से साइड से कट कर लेंगे। तो ये हमारे पास बाजू आ गई है। अब हम इसकी पूरी जो है हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। जो है ये बाजू भी हमें खुली खुली ही चाहिए, हमें ज़्यादा जो है वो इसको कट नहीं करना, ठीक है। ये ताकि जो है सिलाई हो ना, तो सिलाई में जो है ये हमें प्रॉब्लम ना करे। इस तरह से हमने ऊपर से भी इसको राउंड शेप में हमने इसकी कटिंग करनी है इस तरह से। ये जी ये हमारे बाजू की कटिंग हो गई।